आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी की सड़कों से बीआरटीएस हटाने का यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर एक बैठक की है। बीआरटीएस हटाने पर इस बैठक में सहमति बनी है। चरणबद्ध तरीके से बीआरटीएस हटाया जाएगा। जी हां, लंबे वक्त से बीआरटीएस को हटाने की मांग की जा रही थी, तो बीआरटीएस को हटाने पर अब यह सहमति एक बड़ी बैठक के दौरान बनी है। तो एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम ने किया है। तो देखिए, बड़ा फैसला, राजधानी की सड़कों से अब बीआरटीएस को हटा दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके इसे हटा दिया जाएगा। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, देखिए, कई लोग इसके समर्थन में थे, लेकिन कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था बीआरटीएस की वजह से। एक बड़ा फैसला इसे माना जाए, और क्या केवल ये भोपाल में या फिर इंदौर में, जहां बीआरटीएस सक्सेसफुल माना जा रहा है, वहां भी इसे हटाया जाएगा? देखिए, दो बीआरटीएस बनाए गए थे इंदौर और भोपाल में। जब शुरुआत बीआरटीएस की हो रही थी उसी दौरान भी काफी विरोध देखने को मिला था, लेकिन इंदौर का बीआरटीएस तो सफल हो गया, क्योंकि बड़ा महानगर है और उसको सफल ही माना जाएगा। कई तरह की उसमें सुझाव और बाकी चीजों के बाद वो सफल हो गया। भोपाल का बीआरटीएस का उतना लाभ नहीं मिल पाया, वरन हम ये भी कह सकते हैं कि जो रोडें हैं, खासकर होशंगाबाद रोड की बात करें या बैरागढ़ में, तो लगातार इस तरह की मांगें उठती रही है। और इसीलिए आज जब बीआरटीएस को लेकर, हटाने को लेकर ये जो मांग चल रही थी, तो बड़ी बैठक थी। उसमें यहाँ के विधायक की बात करें, रामेश्वर शर्मा जो बैरागढ़ से आते हैं, कृष्णा गौर उनके कार्य क्षेत्र में, खासकर होशंगाबाद रोड उनके उसमें आता है, या फिर हम बात करें विश्वास सारंग, सभी ने अपनी बात रखी थी और लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी। तो आज सर्वसहमति से ये निर्णय हो गया है कि बीआरटीएस हटाया जाएगा, लेकिन पहले रेडिटर यानी कुछ क्षेत्रों का हटाया जाएगा। उस आकलन के बाद फिर धीरे धीरे कर इसको अलग कर दिया जाएगा। एक बड़ी राहत है खासकर भोपाल के लिए, और बड़ी खबर है इस वक्त की कि बीआरटीएस हटेगा। पहले भी जब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह थे तो उसमें कुछ राहत दी गई थी कि शाम 6 बजे के बाद बीआरटीएस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब उसको हटाने का निर्णय ले लिया। और डॉक्टर मोहन यादव जिस मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ ऐसे कड़े और बड़े निर्णय जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो लेने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे कर बीआरटीएस हटा दिया जाएगा भोपाल का। इंदौर को लेकर कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला इसे माना जाएगा और इसे हटाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मनोज मिग भी जुड़ गए हैं, आर्किटेक्ट हैं, मास्टर प्लान के आर्किटेक्ट हैं, तो उनसे हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। नमस्कार जी नमस्कार। मनोज जी, एक बड़ा फैसला लिया है इसको हटाने का। ये कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा टेक्निकली अगर इसे समझा जाए तो? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अर्बन डेवलपमेंट पर रिसर्च करता हूं, किताबें लिखता हूं जी। इस बारे में, बीआरटीएस के बारे में मेरा कहना ये है जी। कि ये जब प्लान किया गया था बीआरटीएस, आज से लगभग 20 साल पहले, यूपीए की जब सरकार थी, 15 साल पहले मान लें, उस समय की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में बहुत फर्क है। और उस समय जो वाहनों की संख्या होती थी और आज जो वाहनों की संख्या है, आबादी का दबाव है, उसमें बहुत फर्क है। आजकल हर 3 महीने में लाइफस्टाइल बदल रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी जो है अपडेट रहने की जरूरत है। बीआरटीएस का हटाया जाना बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, क्योंकि आए दिन हम ट्रैफिक की समस्याओं से जूझते थे, और ये बहुत ही बेहतर निर्णय है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री नए, जब से मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करके काफी निर्णय लिए हैं, और अब पहले की तरह निर्णय पेंडिंग नहीं रखे जा रहे हैं। ये अगर भोपाल के लिए केवल निर्णय है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुविधाजनक होगा आने वाले समय में, क्योंकि जो ट्रंक रोड है हमारी, जो बैरागढ़ से चलती है और होशंगाबाद रोड मिसरोद पे खत्म होती है, ये पूरे पे लगातार जाम देखा जाता है। लगभग 2 लेन इससे फ्री होंगी और यातायात के दबाव में कमी देखी जाएगी। और इसके साथ साथ जो रिंग रोड का अभाव है हमारे शहर में, अगर उस पर भी निर्णय हो जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अभी पूरा ट्रैफिक घूम फिर के इन्हीं रोडों पे आता है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरह की भोपाल में भौतिक बाधाएं हैं।
एक तो तालाब ही जी। है, दूसरा कलियासोत नदी है, तीसरा है 3 तरफ रेलवे लाइन है। जी। तो इनको पार करने के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक घूम फिर के इन्हीं रोडों पे ट्रैफिक आता रहेगा बिल्कुल। और दबाव बना रहेगा। जी। मनोज जी, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आपने कहा आप बुक्स भी लिखते हैं, विशेषज्ञ हैं, को अच्छी तरह से समझते हैं। इंदौर में ये सक्सेसफुल क्यों है, भोपाल में अनसक्सेसफुल क्यों है, क्या वजह आप समझते हैं? इंदौर और भोपाल की प्रकृति में बहुत फर्क है। जी। इंदौर बहुत कॉम्पैक्ट शहर है और लोगों का जो यातायात या आने और जाने की जो दूरियां हैं वो बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत पास पास ही आना जाना रहता है दिन भर की दिनचर्या में। भोपाल बहुत दूर दूर बसा हुआ है। मुझे लगता है कि भोपाल जो है वो भोपाल की नगर निगम सीमा ही देख लें तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी ज्यादा बड़ी सीमाओं में से एक है। 800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की नगर निगम की सीमा है। इतनी बड़ी सीमाएं बहुत महानगरों में ही देखी जाती हैं। तो चूंकि दूर दूर बसा हुआ है ये शहर, इसीलिए यहाँ पे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं हो पाया। जी। और भोपाल वैसे भी जो है वो जी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, तो यहाँ पे जो निजी वाहन है उनसे ही चलना आदमी पसंद करता है। जी। इसीलिए भी दबाव ज्यादा है। और इंदौर जो है वो बिजनेस सिटी है, वहाँ के वहाँ की जनता और यहाँ की जनता में भी बहुत फर्क है। जी। वहाँ बहुत इंटरप्राइजिंग पॉपुलेशन है, वो अपने शहर के लिए चीजों को ठीक से लागू रखते हैं। जी। हमारे यहाँ वो उस तरह का एटीट्यूड नहीं है, आते आते आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि दोनों शहरों के लोगों का भी फर्क है, जागरूकता का फर्क है और उनकी डिमांड भी अलग अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, आपने समय दिया, हमको इतनी टेक्निकली इन सब चीज़ों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।